मनी इज नॉट जस्ट अ करेंसी पेपर। मनी और पैसे को लेके हम लोग के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हमेशा से है, क्योंकि अगर हम लोग के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो कॉलेज चाहिए, आप यूनिवर्सिटी के बारे में बात कीजिए, हर एक जगह पे हम लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलता है। पर व्हेन इट कम्स टू मनी, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इलिटरेसी है, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे आपका बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होंगे जो बहुत पैसे कमाते हैं या जो अच्छे खासे पैसा कमा लेते हैं, लेट्स से फ्रॉम बिजनेस और फ्रॉम देयर ओन प्रोफेशन। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ उन लोग के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसका रीजन क्या है? टुडे, आज इस वीडियो में हम लोग एक बुक के बारे में बात करेंगे जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बुकों में से एक है व्हेन इट कम्स टू पर्सनल फाइनेंस, एंड द बुक नेम इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कंसेप्ट नंबर 1, एज पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक, पैसे का जो मेन काम होता है ये चीजों खरीदना नहीं होता है। इट गिव्स अस द पावर टू कंट्रोल आवर टाइम। ये एक बहुत बड़ा चीज होता है। व्हाई? बिकॉज हम लोगों के पास सब कुछ होता है पर फ्रीडम नहीं होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपको बिजनेस बहुत पसंद है पर आपको जॉब पसंद नहीं है, पर आपको हर एक दिन सुबह में उठ के ना आपको जॉब के लिए जाना होता है। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव एनफ मनी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इसमें क्या होता है, आपकी जो जिंदगी है ना, ये आपके तरीके से आप चला नहीं सकते हो, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो। पर अगर आपके पास पैसा होगा, आप खुद का बिजनेस खुद के तरीके से आप चला सकते हो। सो दिस इज द बिगेस्ट यूसेस ऑफ मनी। इट गिव्स यू मेंटल फ्रीडम। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मान लीजिए आपको पेंटिंग बहुत पसंद है, आप पेंटिंग को आपके करियर भी बना सकते हो, पर आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास इससे कुछ कैश का इनफ्लो नहीं होता है। जैसे आप अगर मानिए एक महीने में अगर मानिए आप 3-4 पेंटिंग करते हो, उसको आप सेल करने के लिए जाते हो, आपको पता नहीं है सच में ये पेंटिंग सेल होगा कि नहीं होगा। पर मान लीजिए आपके पास इनफ मनी है जिसमें आपका लाइफस्टाइल पूरा जो खर्चा होता है महीने का वो आ रहा है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम सम अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। इसमें क्या होगा, आप दिल लगा के ना पेंटिंग कर सकते हो, और एंड ऑफ द मंथ अगर आपका पेंटिंग अगर सेल भी नहीं होता है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। व्हाई? बिकॉज आपके पास ऑलरेडी पैसा है। सो दिस इज द बिगेस्ट यूज ऑफ मनी। कंसेप्ट नंबर 2, बीइंग वेल्दी इज नॉट सिमिलर टू स्टेइंग वेल्दी। व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन। एज पर द ऑथर, हम लोग ना बहुत स्टूपिड होते हैं व्हेन इट कम्स टू पर्सनल फाइनेंस। व्हाई? मान लीजिए आप किसी के घर पे गए हो, घर में जाने के बाद अगर मानिए घर बहुत बड़ा है तो हम लोग के मन में पहला क्या आता है, वाओ कितना बड़ा घर है, कितना पैसा होगा। पर एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे केसों में ना लोग बहुत ज्यादा लोन लेते हैं जो कभी कभी जिंदगी भर ये रिपेमेंट कर नहीं सकते हैं। फिर भी हम लोग को ना ये लोन कभी नहीं दिखाई देगा, हम लोग को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगा, घर। सो दिस इज व्हाई ऑथर सेज वी आर वेरी स्टूपिड फाइनेंशियली। नाउ यहाँ पे कई केसों में ना ऐसा भी होता है ना, लोग बस दूसरे को दिखाने के लिए इतना ज्यादा स्पेंड कर देते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उनके पास हाथ में कुछ नहीं रहता है। सो आपको अगर फाइनेंशियली वेल्दी होना है, सो पैसा उसी चीज पे खर्चा कीजिए जहां पे इट्स रियली नेसेसरी, अदरवाइज पैसा सेव कीजिए। कंसेप्ट नंबर 3, सेव इवन इफ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक गोल। आपको पता है हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम लोग इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस में चला जाते हैं? आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट द यंग जनरेशन लाइक मी। मैं तो खुद को यंग बोल ही सकता हूँ। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हम लोग सिर्फ इसी चीज के लिए सेव करते हैं जब हम लोग को कुछ खरीदना होता है। मान लीजिए मुझे एक आईफोन खरीदना है, दैट विल कॉस्ट मी अराउंड 1 लाख, तो इसमें क्या करूंगा, मैं 1 लाख पैसा सेव करूंगा। पर एज पर द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जब आपके पास कोई भी गोल नहीं रहता है तब भी सेव कीजिए। व्हाई? बिकॉज द लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। यहाँ पे कब क्या होगा किसी को नहीं पता। सो हमेशा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ मनी सेव कीजिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इट विल गिव यू द पीस ऑफ माइंड। अभी मैं खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा जो बुक के बाहर है, दैट इज
बहुत सारे मेरा फ्रेंड और रिलेटिव है, मैं जिसको देखा हूँ कि किसी भी चीज़ अगर उनको मानिए खरीदना है, दैट इज मेनली एन एक्सपेंसिव आइटम, उनके अंदर एक कंफ्यूजन रहता है whether to buy the item or not, और whether I should delay buying। इसमें मेरा एक सिंपल सा रूल है जो मैं ऑनलाइन से ही डेफिनेटली मैं जाना हूँ। सो द रूल इज, अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो जो आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट नहीं है, तो पहले एक बार सोच लीजिए आपके पास क्या ऐसा कैपेबिलिटी है कि आप दोबारा ये सेम चीज़ को खरीद सकते हो इफ़ द नीड भी। अगर ऐसा है तो गो फॉर इट, अदरवाइज यू डोंट डिजर्व इट। आपको पता है ये 5 मिनट्स का वीडियो करने के लिए मेरा ऑलरेडी 1 आवर चला गया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर लाइक एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज वो तो आप कर ही देंगे। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।